दूसरा, अभी जब हमने अंकुरण हो गया है, प्लांट छोटा है, अभी बड़ा होगा, पहले हाइट लेता है प्लांट, ठीक है ना। अभी एक दिक्कत आती है कि पीला पड़ जाता है प्लांट आपका, है ना, तनाव आ जाता है उसमें, ठीक है, वो सही से ग्रोथ नहीं ले पाता है। तो वो क्या होता है, किस वजह से होता है, वो कई वजह से हो सकता है। पहला क्या वजह हो सकता है कि आपकी बहुत गर्मी पड़ गई है, बहुत बारिश हो गई है, या फिर आपकी मिट्टी में कोई कमी है, ठीक है, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स उसको सही से मिल नहीं रहे हैं, तो जिसकी वजह से प्लांट तनाव में चला गया है, स्ट्रेस में चला गया है। उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हमें उसको क्या देना पड़ेगा, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट जो बने बनाए फॉर्म में हो, है ना। क्या होता है, एक तो जब प्लांट मिट्टी से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट लेता है तो उसको बनाना पड़ता है, उसको खुद की बॉडी में बनाना पड़ता है। लेकिन हमारा एक प्रोडक्ट है बायोवीटा ग्रैन्यूल, ठीक है, ये क्या है, इसके अंदर सीवीड होता है और इसके अंदर और भी बहुत तरह के मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके प्लांट के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, बहुत लाभदायक हैं। तो ये क्या करता है, जो भी आपके प्लांट में तनाव आ रहा है उस तनाव को खत्म करता है, डायरेक्ट उसको मिनरल्स और न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करता है। दूसरा, आपके प्लांट को हरा भरा करता है। अगर प्लांट में तनाव है तो आपको कैसे पता चलेगा कि प्लांट हमारा पीला पड़ गया या छोटा रह गया, उसका ग्रोथ नहीं ले रहा है, ठीक है। अगर हमें ये पता करना है कि प्लांट स्वस्थ है, कैसे पता चलेगा, कोई बता सकता है मेरे को, कैसे पता लगता है कि प्लांट स्वस्थ है। ये जी जी जी, कैसे पता चलता है, कैसे आपको कैसे पता चलता है कि वो स्वस्थ है। जी बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल 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 इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। जितना प्लांट हमारा हरा भरा होगा वो उतना स्वस्थ दिखेगा, वो उतना स्वस्थ होगा, ठीक है। तो प्लांट का हरा भरा होना जरूरी है, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके प्लांट का तनाव खत्म करके पीलापन खत्म करेगा, उसको हरा भरा करेगा, उसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा और ये पैदावार बढ़ाएगा, ठीक है ना। अगर नेचुरल प्लांट हेल्दी होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा दाना बनाएगा आपका, या ज्यादा से ज्यादा आपका कॉटन बनाएगा और ज्यादा से ज्यादा पैदावार देगा आपको, राइट। दूसरा, ये आपका ग्रैनुअल फॉर्म में 4 किलो की थैली है आपकी, 1 एकड़ में जाता है। अगर अभी प्लांट काफी बड़ा है और हम छिट्टे में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, एक स्टेज आती है जिसमें हम स्प्रे में ही जा सकते हैं, छिट्टे में नहीं जा सकते, तो बायोवीटा लिक्विड भी आता है हमारा, लिक्विड फॉर्म में जिसका स्प्रे जाता है, ठीक है, आप स्प्रे कर सकते हैं उसका। 400 ml का उसका डोज रहता है, सीवीड है उसके अंदर, सेम सारा टेक्निकल है जो इसके अंदर है, बस फर्क इतना है, ये ग्रैनुअल फॉर्म में, वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। ये आपको छिट्टे में डालना है, उसे आपको स्प्रे करना है, ठीक है, सेम चीज है, तनाव के लिए जाएगा, ठीक है। यूरिया में मिक्स करके डाल सकते हैं। देखिए, बायोवीटा को आप फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करके डाल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, अगर आप 3 कट्टे यूरिया डाल रहे हैं तो आपने बस 1 कट्टा यूरिया डालना है और एक बैग आपने ये डालना है 1 एकड़ में, पूर्ति है, बस ज्यादा की जरूरत नहीं है। इससे आपका पैसा भी बचेगा और आपके प्लांट को मिनरल्स और न्यूट्रिएंट चल जाएगा। इसके अंदर जो इसके पास, इसके अंदर ना आई गेस 50 to 56 इसके अंदर मिनरल्स और न्यूट्रिएंट है सीवीड के साथ, ठीक है। तो ये काफी है, ज्यादा कट्टे आपको यूरिया के, क्योंकि इससे यूरिया ज्यादा खाद वगैरह यूज करने से आपकी मिट्टी खराब होती है। नहीं, जैसे गेहूं की फसल, उसमें यूरिया डालते हैं, उसके अंदर सार डाल दे तो पूरा, हाँ पूरा करेगा, ये अच्छा है, हमारी कंपनी ने रिकमेंडेशन। हाँ जी, सबके अंदर, कोई भी क्रॉप है आपका, कॉटन हो, आपका पैडी हो, आपका कोई फ्रूट हो, अगर कोई सिट्रस लगाता है तो सिट्रस देते ही नहीं, बहुत कम देते हैं। हाँ, किसी भी क्रॉप में आप निश्चिंत होकर डाल सकते हैं, ये कोई केमिकल नहीं है, ये बायोलॉजिकल है, बायोस्टिमुलेंट है, ऑर्गेनिक है आपका, ठीक है, कोई नुकसान नहीं है इसका। दूसरा, अभी जब प्लांट ग्रोथ कर रहा होता है तो एक स्टेज